नमस्ते साथियों। पिछली क्लासेज में हमने असिस्टेंट प्रोफेसर के पेपर का अध्ययन किया था। अब इसके बाद मैं आपको एक पीडीएफ शेयर कर रही हूँ। यह पीडीएफ मुझे अशोक स्वामी सर ने भेजी थी, जो प्रयागराज में अपना संसार हिंदी संसार चलाते हैं। उनका कोर्स मैंने लिया हुआ है, तो उन्हीं से मुझे ये पीडीएफ प्राप्त हुई है। ये प्रचार नहीं है उनका, बल्कि ये अच्छी एक संग्रहण है जो मैं आप तक पहुंचाना चाह रही थी। बहुत आसानी से आपको चीज़ें याद हो सकती है इसके माध्यम से। संस्कृत के प्रमुख जो साहित्यकार रहे हैं या जो रचनाकार हैं, जिनकी प्रमुख रचनाएं हैं, उनको मैं पहले दिखा रही हूँ। मैं बोल रही हूँ, आप साथ में ज़रूर देखें। नाट्यशास्त्र सबसे पहले रचना लिखी गई भरत मुनि के द्वारा, जिसमें रस की व्याख्या की गई है। काव्य अलंकार, अलंकारों से संबंधित रचना जो भामह ने लिखी 6वीं शताब्दी के आसपास। काव्यदरस दंडी ने 6वीं-7वीं शताब्दी में, यह भी अलंकारों पर आधारित थे और अलंकार संप्रदाय से ही जुड़े हुए साहित्यकार हैं। इसके बाद काव्य अलंकार सूत्रवर्ती वामन द्वारा लिखी गई है, जो रीति संप्रदाय के प्रणेता माने जाते हैं। इसके बाद काव्य अलंकार सार संग्रह उद्भट का है। काव्य अलंकार रुद्रट का है। ये सभी अलंकारवादी रचनाकार हैं। इसके बाद ध्वन्यालोक आनंदवर्धन की रचनाएं, जो 9वीं शताब्दी के आसपास लिखी गई थी, और ध्वन्यालोक लोचन नाम से अभिनव गुप्त ने इसकी टीका लिखी थी। इसके बाद काव्य मीमांसा राजशेखर की रचना है। हृदय दर्पण भट्टनायक की रचना है। 10 रूपक धनंजय की रचना है। सरस्वती कंठाभरण श्रृंगार प्रकाश, ये 2 रचनाएं हैं जो भोजराज के द्वारा लिखी गई है। वक्रोक्ति जीवितम आचार्य कुंतक द्वारा लिखी गई, जो वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक भी माने जाते हैं। अभी मैंने बता दी थी आपको ऊपर, ध्वन्यालोक लोचन अभिनव गुप्त की रचना है और अभिनव भारती भी इन्हीं की रचना है। इसके बाद औचित्य विचार चर्चा शैमेंद्र की रचना है। व्यक्ति विवेक महिम भट्ट की रचना है। काव्य प्रकाश मम्मट की रचना है। जो सभी संस्कृत साहित्यकार हैं, इनमें मम्मट का जो काव्य प्रकाश है, वह संपूर्ण संस्कृत साहित्य को समझने में बहुत ही महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है। और मम्मट ने जो भी जिस प्रकार शुक्ल ने परिपाटियाँ स्थापित की हैं और जिस कवि को जहाँ बैठाया है, उसी प्रकार मम्मट ने जो विचार प्रस्तुत किए हैं, वो सर्वमान्य मत के अनुसार सिद्ध होते हैं। इसके अलावा अलंकार सर्वस्व साहित्य मीमांसा, ये दोनों रचनाएं रुय्यक की हैं। नाट्य दर्पण रामचंद्र गुण दर्पण गुणचंद्र की है। एक नाट्य दर्पण हृदय राम की भी मानी जाती है। और उसके बाद में चंद्रालोक जयदेव की है। साहित्य दर्पण विश्वनाथ की है 16वीं शताब्दी के आसपास। कुवल्यानंद अप्यादीक्षित की रचना है और रस गंगाधर जगन्नाथ की रचना है। इस तरह से ये सभी संस्कृत साहित्यकारों की रचनाएं हैं जो मैंने आपको बताई हैं। ये सभी अशोक स्वामी सर के द्वारा लिखी गई रचनाएं हैं, अर्थात उनके द्वारा लिखित नोट्स हैं जो मैंने आपको प्रेषित किए हैं। इसमें मेरा कोई योगदान नहीं है। इसके बाद में पाश्चात्य काव्य शास्त्री और उनकी प्रमुख रचनाएं जो मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहले पाश्चात्य काव्य शास्त्रियों में हम प्लेटो को पढ़ते हैं। तो प्लेटो की जो प्रमुख रचनाएं हैं वो है इयोन, सिम्पोसियोन, पॉलिथेइया, क्रातिलुस, द रिपब्लिक, फ्रेद्रुस, द लॉज, द स्टेटमेंट, गोर्गियास एंड फेलेबुस। इसके बाद अरस्तु की प्रसिद्ध रचना है पोएटिक्स या पेरिपोइटिकेस जिसे बोलते हैं, और पॉलिटिका। फिर लॉन्जाइन्स की पेरिप्सुस ऑन द सबलाइम। फिर होरेस की है ऑर्स पोएटिका। फिर जॉन ड्राइडन की है ऐसे ऑन ड्रामेटिक पोएजी। वर्डवर्थ की रचना है लिरिकल बैलेड्स, जो इन्होंने कॉलरिज के साथ में मिलकर लिखी थी, और ये स्वच्छंदतावाद पर आधारित रचना है। द प्रील्यूड। फिर कॉलरिज की रचना है लिरिकल बैलेड्स, देख लीजिए आप, दोनों जगह आता है। वर्डवर्थ का भी नाम भी आता है लिरिकल बैलेड्स में, और कॉलरिज का भी, क्योंकि इन दोनों ने साथ में मिलकर लिखी है। और पोएम्स इनकी प्रसिद्ध रचना है। उसके बाद क्रोचो की एस्थेटिक, जो सौंदर्य शास्त्र पर आधारित रचना है। उसके बाद होमर की इलियड एंड ओडेसी नामक रचनाएं हैं। हेनरी होम्स की एलिमेंट्स ऑफ क्रिटिसिज्म, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इसके बाद सबसे अधिक जो रचनाएं देखने को मिलती हैं, वे मिलती हैं इलियड की। इलियड जो निर्व्यक्तिवाद से संबंधित है,
निर्व्यक्तिवाद वही है जो हिंदी साहित्य में साधारणीकरण कहलाता है कि किसी प्रकार से एक व्यक्ति साहित्य लिख करके जो आत्मिक साहित्य होता है उसे निर्व्यक्तिक हो जाता है, अर्थात वह साहित्य जनसमूह के लिए सौंप देता है। इलियड की रचनाएं हैं द लव सॉन्ग ऑफ एल्फ्रेड प्रूफॉफ, द वेस्टलैंड, द सेक्रेट वुड, होमेज टू जॉन ड्राइडन, एलिजाबेथन एसेज, सेलेक्टेड एसेज, द यूज ऑफ पोएट्री एंड द यूज ऑफ क्रिटिसिज्म, ऐसे एंसेंट एंड मॉडर्न, पोएट्री एंड ड्रामा, सेलेक्टेड प्रोज ऑन पोएट्री एंड पोएट्स, नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। ये सभी रचनाएं इलियड की मानी जाती हैं। इसके बाद में रिचर्डसन की रचनाएं हैं द फाउंडेशन ऑफ एस्थेटिक्स, मीनिंग ऑफ मीनिंग, द प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, साइंस एंड पोएट्री, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, फिलोसॉफी ऑफ रेटोरिक। तो ये सभी रचनाएं जो हैं वो पूछी जाती हैं और नेट के एग्जाम्स में ये रचनाएं ज़्यादा पूछी जाती हैं, तो आप इन चीज़ों को ध्यान रखें। इसके बाद दांते की रचनाएं हैं डिवाइन कॉमेडी एंड द वल्गरी एल्को। मैथ्यू अर्नाल्ड की रचना है ऐसे इन क्रिटिसिज्म। आर.एस. क्रेन की रचना है क्रिटिकल एंड क्रिटिसिज्म। पॉप की रचना है ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म। ध्यान रखें, मैथ्यू अर्नाल्ड की है ऐसे इन क्रिटिसिज्म और पॉप की रचना ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म। रॉल्फ फॉक्स की रचना है नॉवल एंड द पीपल। आर्चिबेल एलिसन की रचना है ऐसे ऑन नेचर एंड प्रिंसिपल ऑफ टेस्ट। पेटर की रचना है द रेनेसा एप्रीसियंस। केनेथ बर्ग की है ए ग्रामर ऑफ मोटिक्स। फ्रायड की रचना है एन आउटलाइन ऑफ साइकोनॉलिसिस। एलन टेट की रचना है टू फॉल ऑन डेमन। और अगली है ऑन द लिमिट्स ऑफ पोएट्री। जॉपाल सार्त्र की रचना है व्हाट इज लिटरेचर। विडा की रचना है पोएटिका। स्पेंसर की रचना है शेफर्ड्स कैलेंडर। एल्फ्रेड एडलर की रचना है सोशल इंटरेस्ट प्रॉब्लम ऑफ न्यूरोसिस, द प्रैक्टिस एंड द थ्योरी ऑफ इंडिविजुअल साइकोलॉजी। जॉन क्रोरेम्स की रचना है द वर्ड बॉडी द न्यू क्रिटिसिज्म। न्यू क्रिटिसिज्म बहुत बार पूछी गई रचना है। लिविस की रचना है द ग्रेट ट्रेडिशन द कॉमन प्रसूट। तो इस तरह से कम 28 लोगों की ये रचनाएं हैं जो मैंने आपसे शेयर कर दी हैं। इसके बाद में अब हम देखते हैं इन पाश्चात्य आलोचकों द्वारा दिए गए प्रमुख सिद्धांत कि कौन कौन से सिद्धांत हैं जो इन्होंने प्रस्तुत किए हैं। तो प्लेटो का जो सिद्धांत है वो अनुकरण का सिद्धांत है और दैवीय प्रेरणा का सिद्धांत है। प्लेटो ने संपूर्ण साहित्य को अनुपयोगी मानते हुए ये कह दिया है कि साहित्य जो है वो व्यक्ति को कर्महीन बनाता है, और उन्होंने तो कविता का मजाक बनाया था और उन्होंने कहा था कि साहित्य जो है वो एक आवश्यक वस्तु नहीं है। तो इस प्रकार से प्लेटो के जो साहित्य के संबंध में और कविता के संबंध में जो विचार हैं वो बहुत ही अलग हैं। इसके बाद में अरस्तु के जो सिद्धांत है वो है अनुकरण सिद्धांत, त्रासदी सिद्धांत और विरेचन सिद्धांत। इन सिद्धांतों को मैं आपको अध्ययन करवाऊंगी, लेकिन जैसे जैसे मुझे टाइम मिलेगा उस प्रकार से हर एक सिद्धांत को मैं आपको ज़रूर अध्ययन करवाऊंगी। लॉन्जाइनस उदात्त सिद्धांत, रिचर्ड्स मूल्य सिद्धांत, संप्रेषण सिद्धांत और काव्य भाषा सिद्धांत। टी.एस. इलियट का अभी मैंने बता दिया था निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत, वस्तुनिष्ठ समीकरण का सिद्धांत और परंपरा की परिकल्पना का सिद्धांत। इन सभी सिद्धांतों को पढ़ने के लिए हमें समय चाहिए होता है और धीरे धीरे नोट्स बन रहे हैं मेरे, तो उन नोट्स के आधार पर फिर मैं आपको अवश्य इन सिद्धांतों के बारे में अध्ययन करवाऊंगी। क्रोचे का अभिव्यंजनावाद है, वर्ड्सवर्थ का काव्य भाषा सिद्धांत है, कोलरिज का कल्पना फैंटेसी का सिद्धांत है, हिगेल का द्वंद्वात्मक सिद्धांत है, कार्ल मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद सिद्धांत है, जॉर्ज लुकाच का महान यथार्थवाद सिद्धांत है, कुर्वे एंड फ्लावेयर का यथार्थवाद, एमिली जोला का प्राकृत रूपी यथार्थवाद और क्लिंथ ब्रुक्स का विडंबना और विसंगति अंतर्विरोधों का सिद्धांत। एलन टेट का सिद्धांत है तनाव का सिद्धांत, जॉक देरिदा का है उत्तर संरचनावाद और विखंडनवाद, कोलरिज का है कल्पना सिद्धांत, विलियम एम्सन का है एम्बिगुट और अनेकार्थक का सिद्धांत, वीके विमसाट का सिद्धांत है सार्वभौमिक मूर्त विधान, नार्थप फ्राई का सिद्धांत है मिथकीय समीक्षा,
वर्ड्सवर्थ का है स्वच्छंदतावाद, जिस पर लिरिकल बैलेट्स लिखी गई है। लॉरेंस का है अंतश्चेतनावादी यथार्थवाद। फ्रायड का है फ्रायडियन यथार्थवाद या मनोवैज्ञानिक यथार्थवाद। फ्लावर्ट का है कुत्सित यथार्थवाद। डेकार्ट और लॉक का है दार्शनिक यथार्थवाद। रॉबर्ट पेन वारेन का है आयरनी। होरेस का है औचित्य सिद्धांत। सुकरात का है दैवीय प्रेरणा का सिद्धांत और युंग का है प्रभुत्व कामना सिद्धांत। तो ये प्रमुख सिद्धांत थे जो पाश्चात्य सिद्धांतवादियों के अनुसार या पाश्चात्य काव्य शास्त्रियों के अनुसार अपनाए गए हैं। इसके बाद हम बात करते हैं भारतीय काव्य शास्त्र में भारतीय सिद्धांतों की, कि भक्ति काव्य धारा के अंतर्गत कौन कौन से वाद स्थापित किए गए, किस प्रकार के पंथ मार्गी चले, वो सभी हम यहाँ से देखते हैं। सबसे पहले, हालांकि पहले रामानुजाचार्य आते थे, तो 4 नंबर पर आप देख लेंगे विशिष्टाद्वैतवाद श्री संप्रदाय जिनका है रामानुजाचार्य का। उसके बाद शुरू से देखते हैं द्वैतवाद ब्रह्म संप्रदाय से संबंधित, जिनके संस्थापक माघवाचार्य जी हैं। अद्वैतवाद स्मार्त संप्रदाय से संबंधित, शंकराचार्य जी इसके संपादक हैं। द्वैताद्वैत सनकादि संप्रदाय भी इसको कहते हैं और रसिक संप्रदाय भी कहते हैं, जो निम्बार्काचार्य द्वारा स्थापित किया गया और इसकी प्रधान पीठ राजस्थान के सलेमाबाद में ही स्थित है। इसके बाद विशिष्टाद्वैतवाद श्री संप्रदाय से रामानुजाचार्य। शुद्धाद्वैतवाद पुष्टि मार्गीय वल्लभाचार्य के द्वारा स्थापित किया गया। अचिंत्य भेदाभेदवाद गौड़ीय संप्रदाय भी इसको कहते हैं, जो चैतन्य महाप्रभु द्वारा स्थापित किया गया। रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी द्वारा स्थापित किया गया। सखी संप्रदाय हरिदासी संप्रदाय या टट्टी संप्रदाय, ये स्वामी हरिदास द्वारा संचालित संप्रदाय रहा है। विष्णोई संप्रदाय जसनाथ जी द्वारा। रामावत संप्रदाय रामानंद द्वारा। सिख संप्रदाय गुरु सिख नानक द्वारा। उदासी संप्रदाय श्री चंद द्वारा, जो गुरु नानक जी के ही पुत्र थे। सत्यनामी संप्रदाय संत जगजीवन दास के द्वारा। राधा वल्लभ संप्रदाय स्वामी हितहरिवंश के द्वारा। निरंजनी संप्रदाय हरिदास निरंजनी द्वारा। सत्यपीठ संप्रदाय अलाउद्दीन हुसैन शाह द्वारा। बाबा लाली संप्रदाय बाबा लाल द्वारा। परम ब्रह्म संप्रदाय दादू पंथ दादू दयाल के द्वारा। सांख्य दर्शन कपिल मुनि के द्वारा। योग दर्शन पतंजलि द्वारा। न्याय दर्शन गौतम ऋषि द्वारा। वैशेषिक दर्शन कर्णाद द्वारा। पूर्व मीमांसा दर्शन जैमिनी द्वारा और उत्तर मीमांसा दर्शन जो वेदांत दर्शन पर आधारित है बादरायण द्वारा। चावार्क मीमांसा लोकायतन दर्शन और बृहस्पत्य दर्शन चावार्क द्वारा। शाद्वैत जैन दर्शन में पार्श्वनाथ द्वारा। क्षणिकवाद संघातवाद या दुखवाद बौद्ध दर्शन पर आधारित गौतम बुद्ध द्वारा। पाशुपत दर्शन लकुलिस द्वारा। बाबरी पंथ बाबरी साहिबा द्वारा। लाली पंथ लालदास जी द्वारा। प्रणामी संप्रदाय प्राणनाथ द्वारा। महानुभाव संप्रदाय चक्रधर द्वारा। तपसी शाखा किलैदास द्वारा। रसिक शाखा अग्रदास द्वारा। महापुरुषीय शाखा शंकरदेव द्वारा। रामदासी शाखा रामदास जी द्वारा। तत्सुखी शाखा जीवाराम द्वारा। स्वसुखी शाखा रामचरण दास द्वारा। उद्धति शाखा सहजानंद द्वारा। भेदाभेदवाद भास्कराचार्य द्वारा। अनित्य भेदाभेदवाद बल्लदेव आचार्य द्वारा। तो ये सभी दर्शन और या संप्रदाय जो हैं वो हमारे हिंदी साहित्य के काव्य धारा के अंतर्गत प्रचलित रहे हैं और इनका उल्लेख मैंने आपको कर दिया है। तो ये सभी नोट्स आपके लिए यूजफुल होंगे, इसकी उम्मीद के साथ में धन्यवाद।